नमस्कार, मैं शिवाजी चौधरी। आप देख रहे हैं अनुराग भारत न्यूज। आज विश्व नेत्रदान दिवस है। इस अवसर पर मेरे साथ हैं आँखों का विश्व स्तरीय अत्याधुनिक उपकरणों से लैस दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जी। सर, अनुराग भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज विश्व नेत्रदान दिवस है, इसके बारे में बताएं। देखिए, नेत्रदान एक अत्यंत ही समाज सेवी परोपकार का और महत्वपूर्ण कार्य है। होता ये है कि मृत्यु के बाद जीवन नश्वर है, हम सब जानते हैं। ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाता है। आँखों की कॉर्निया से रिलेटेड कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है और उसके नेत्र की कॉर्निया को निकालकर बीमारी से ग्रसित मरीज में अगर प्रत्यारोपण कर दिया जाए तो उसकी गई हुई रोशनी वापस आ सकती है। तो इसमें दान करने वाले का कुछ नहीं जाता है, मरणोपरांत भी दान होता है और वो सफल है। लेकिन जिस व्यक्ति को नेत्र मिलता है उसका जीवन में आमूलचूल बदलाव आता है। तो नेत्रदान एक अत्यंत अच्छी चीज़ है। समाज में इसके प्रति जागरूकता हो तो कम से कम हम आँखों की वो सारी कॉर्निया से रिलेटेड बीमारी को पूर्णतः ठीक कर सकते हैं, जिसमें कि नेत्रदान से सफलता होने की संभावना होती है। सर, नेत्रदान को महादान कहा जाता है, इस पे आपकी क्या है? देखिए, रुपए पैसे का दान, धन का दान, अन्न का दान या अन्य कोई दान तो हर कोई सक्षम व्यक्ति कर सकता है और इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। नेत्रदान को महादान इसलिए कहा गया है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति अपने शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग किसी व्यक्ति को देखने में सहायता के लिए दान करता है। तो इससे बढ़कर कोई दान नहीं हो सकता है कि आपने अपना शरीर दान कर दिया। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि महर्षि दधीच ने अपने शरीर की हड्डियों को दान कर दिया था, जिससे कि बने वज्र से देवराज इंद्र ने दानवों का उन्मूलन किया। तो ये उसी तरह का दान है कि आप अपने शरीर के एक अंग को दान कर दे रहे हैं ताकि कोई व्यक्ति उसका लाभ उठाकर ये अत्यंत सुंदर दुनिया को देख सके। सर, कौन कर सकता है नेत्रदान? देखिए, नेत्रदान हमेशा मरणोपरांत ही बताया जाता है, क्योंकि आँख की जो कॉर्निया है वो मृत्यु के बाद लगभग 6 घंटे तक जीवित रहती हैं। तो मरणोपरांत 6 घंटे के अंदर अगर कॉर्निया को निकालकर और उसको सुरक्षित कर लिया जाए एमके मीडिया में, तो फिर वो उसको 5-7 दिन 10 दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है, मरीज को लगाया जा सकता है। तो जो भी व्यक्ति इच्छुक हैं नेत्रदान के लिए, वो अभी प्लेज फॉर्म भर सकते हैं अपने नज़दीकी आई बैंक में कि मैं मरणोपरांत नेत्रदान करना चाहता हूं। जिन्होंने नहीं प्लेज किया है, नहीं फॉर्म भरा है, उनके भी अगर निकट संबंधी और गार्जियन या जो भी अभिभावक हैं वो चाहते हैं कि नहीं, हमारे जो भी व्यक्ति हैं घर में जिनकी मृत्यु हुई है वो उनका हम नेत्रदान करेंगे, तो किसी भी नज़दीकी आई बैंक के अधिकारी से संपर्क कर वो अगर इच्छा व्यक्त करेंगे तो एक प्रशिक्षित टेक्नीशियन और डॉक्टरों की टीम जाती है और नेत्र को सुरक्षित कर लेती है। सर, कौन डोनेट नहीं कर सकता? देखिए, इसमें अगर किसी संक्रमण से व्यक्ति की मृत्यु हुई है या किसी व्यक्ति को पहले से कोई HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C इस तरह के संक्रमण की जानकारी हो, या मृत्यु का कारण अननोन रहा हो, क्यों मृत्यु हुई ये नहीं पता हो, या व्यक्ति को अगर वो ICU में भर्ती था और किसी तरह की सेप्टिसिमिया या कोई ऐसा इन्फेक्शन जिसका ये कॉर्निया डोनेशन के द्वारा जो लाभ उठाने वाले व्यक्ति में है उनमें इन्फेक्शन होने का खतरा हो, ऐसी परिस्थिति वाले व्यक्ति की कॉर्निया नहीं ली जा सकती। सर, मृत्यु के कितने देर में होनी चाहिए नेत्रदान? ये जैसा कि मैंने बताया कि आइडियल कंडीशन में 6 घंटे के अंदर ले लेना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि मौसम ठंडा है, बहुत गर्मी का मौसम नहीं है, या मरने के बाद आँख की पलक पर अगर आइस क्यूब यानी बर्फ़ की गोली रखकर आँख को ठंडा रखा जाए, या फ्रीज़र में बॉडी रखी हुई है, तो ऐसे में 10 घंटे 12 घंटे तक में भी अगर कॉर्निया निकाला जाए तो उसका उपयोग किया जा सकता है ट्रांसप्लांट के लिए। लेकिन आइडियली 6 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। सर, इसमें संक्रमण भी हो सकता है क्या? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि संक्रमण के चांसेस होते हैं, लेकिन जब भी हम लोग कॉर्निया लेते हैं डोनेशन के पर्पज़ से, तो साथ साथ जो मृतक व्यक्ति हैं उनके शरीर से ब्लड सैंपल भी लिया जाता है और उस ब्लड सैंपल को बाद में जो भी संक्रमण जनित रोग हैं उनके लिए हम लोग जांच कर लेते हैं कि मरीज़ को कोई इन्फेक्शन तो नहीं था, और तभी वो लाभार्थी को कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये ट्रांसप्लांट के बाद इन्फेक्शन का या संक्रमण का कोई खतरा नहीं रहता है। उसके लिए जो भी आई बैंक है वो सारी सुरक्षा लेते हैं। सर, नेत्रदान से क्या लाभ है? देखिए, नेत्रदान जैसा कि मैंने बताया ना कि अगर कॉर्निया खराब है तो इसको कोई और जब दवा से या किसी अन्य उपचार से नहीं ठीक किया जा सकता है,
तो नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की कॉर्निया को लगा दिया जाएगा। ये नेत्र आपको अन्य कहीं फैक्ट्री में तो बन नहीं सकता है, कोई प्लास्टिक का बन नहीं सकता है, हालांकि उस पर भी शोध चल रहा है बायोमैकेनिकल कॉर्निया के लिए, लेकिन ये फैक्ट्री में तो अभी बन नहीं सकता है। तो ये सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाला तरीका है कि भाई जिनकी मृत्यु हुई है वो अपना नेत्रदान करें, तो कोई एक व्यक्ति उसका लाभ उठाएगा, इसका कोई दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं है। इसीलिए ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसमें देने वाले का कुछ नहीं जाता है, लेकिन प्राप्त करने